यूक्रेनी ड्रोन के मलबे की तस्वीर दिखाए जाने का दावा। यूक्रेन ने कई तरफ से 91 ड्रोन के जरिए यह हमला किया। यह रूस ने पहले ही बताया था। सूमी और चेरनिगोव से यूक्रेन ने ड्रोन्स को लॉन्च किया, यह बताया गया है। पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए। रूस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि इस हमले के पीछे यूक्रेन का ही हाथ था। तो देखिए, पुतिन के घर पर हमला हुआ और इस बात के लिए रूस ने सबूत भी दिए हैं। क्या सबूत आए हैं सामने या दिए गए, वो देखिए। सबूत नंबर 1, यूक्रेनी ड्रोन का मलबा रूस की तरफ से दिया गया और दावा किया गया कि ये इन ड्रोन के माध्यम से हमला किया गया। दूसरा सबूत, ड्रोन में गोला बारूद है, यानी इन ड्रोन का मकसद अटैक करना था, नुकसान पहुंचा रहा था। तीसरा सबूत, ड्रोन की लॉन्च लोकेशन भी रूस ने बताई और ये बताया कि इनको कहां से लॉन्च किया गया। जहां सबूत नंबर 4, नोवगोरोड में ड्रोन घुसे, इसका सबूत दिया गया है। कितने ड्रोन से अटैक किया गया ये बताया गया है। स्पेसिफिक नंबर सामने रखा है डे 1 से रूस ने, और वो नंबर है 91। कहां से लॉन्च किया गया? यूक्रेन के सूमी और चेरनिगोव से इन्हें लॉन्च किया गया। ड्रोन ब्रियांस्क में, स्मोलेंस्क में, नोवगोरोड में मार गिराए गए। हमले को नाकाम किया गया पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए, ये सीधे तौर पर बताया गया है। संजय सॉय साहब, क्या ये सबूत काफी हैं दुनिया को ये बताने के लिए कि पुतिन की जान लेने की कोशिश की गई है यूक्रेन की तरफ से? आप देखिए, क्रिसमस में जो हमले हुए थे उसके बाद जेलेंस्की का बयान आया था और उन्होंने सीधे सीधे पुतिन की मौत की कामना की थी। उसके बाद ये हमले होना, रूस का इतने सारे सबूत दुनिया के सामने रखना, अब रूस करने क्या वाला है? नहीं, बिल्कुल समीर, इसमें कोई शक नहीं है कि जो रशिया ने जो सबूत दिए हैं वो काफ़ी क्रेडिबल सबूत हैं। और डेफिनेटली, क्योंकि आज के ज़माने में जबकि पूरा सर्विलियंस है, एक लड़ाई का मैदान एक शीशे की तरह है जहाँ पे सब कुछ नज़र आ जाता है, कहाँ से उड़े, कहाँ गिराया गया, ये सब पता चल गया। एग्जैक्ट नंबर, उनके स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं आया। तो डेफिनेटली ये हमले की कोशिश है। और जिस प्रकार से माहौल चल रहा है, अब ये देखा जा रहा है कि इसमें के पीछे हाथ किसका है। अलग अलग बयानबाजी आ रही है। कोई कह रहा है कि नेटो के बाकी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व है, कोई कह रहा है इंग्लैंड की इंटेलिजेंस एजेंट इन्वॉल्व है, कोई कह रहा है यूक्रेन कर रहा है। पर एक बात निश्चित है कि इसके द्वारा दोनों देशों के बीच में टेंशन बहुत बढ़ गई है। और दोनों देशों ही नहीं, बल्कि रशिया और नेटो के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो एक नेक्स्ट लेवल पर आ गई। और इसका जो है इस समय में खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और देखा जाए तो जिस प्रकार से नेटो की बयानबाजी, जिस प्रकार से रशिया की बयानबाजी और जिस प्रकार से दोनों से तैयारियां हैं, सेनाओं का जमावड़ा है, उस तरह से देखा जाए लेकिन तो ये मैं हमले को लेकर सबसे ज्यादा सरप्राइज कोई कर रहा है तो वो अमेरिका कर रहा है। क्योंकि हमने देखा था कि हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने ये कहा था कि ये हमला बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब पुतिन के घर पर हमले को लेकर CIA की रिपोर्ट आई है और उसमें क्या कहा गया? उसमें अमेरिका की तरफ से इसका खंडन हुआ है और पुतिन के घर पर हमले को लेकर CIA की ये रिपोर्ट आई है। यूक्रेनी ड्रोन हमले का दावा CIA ने खारिज कर दिया है। पुतिन के घर पर नहीं, मिलिट्री साइट पर अटैक किया गया। शांति के रास्ते में रूस बड़ी रुकावट, अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और WSJ की रिपोर्ट के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो पहले कुछ, 2 दिन के बाद कुछ, ट्रंप की स्थिति यहां भी वैसी ही है। हर दिन वो नए बयान के साथ दुनिया में आते हैं। देखिए, पुतिन के घर पर हमले की बात रूस की तरफ से कही गई और इसको लेकर तनाव इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। और अब CIA की जो रिपोर्ट है वो बड़े दावे को खारिज करती हुई नजर आ रही है। नोवगोरोड में पुतिन के घर यूक्रेनी हमला नहीं हुआ, यह कहा गया है CIA की रिपोर्ट में। यूक्रेन ने मिलिट्री ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया। जहां ड्रोन अटैक हुआ उसी दिशा में पुतिन का घर था। पहले भी यूक्रेन करता रहा है इस तरह के हमले। पुतिन के घर पर हमले का दावा सही नहीं पाया गया है। CIA की रिपोर्ट में मॉस्को के दावों में विरोधाभास है, इस बात का किया गया है जिक्र। बड़ी बातें क्या है? पुतिन ने अटैक के बारे में ट्रंप से बात भी की थी। ट्रंप ने हमले को लेकर पहले नाराजगी जताई थी। अब ट्रंप ने रूस को बताया शांति में रुकावट। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से खबर आई है ट्रंप के बयान को लेकर, अमेरिका के रिएक्शन को लेकर। तो सवाल कुल मिलाकर यही है तिवारी सर, अब के ट्रंप खुल के आ गए हैं क्या? ये मान लिया जाए, वो भी मान चुके हैं कि शांति हो नहीं सकती, चलो अब लड़ाई की तैयारी करते हैं।
देखिए, ट्रंप ने पहला जो रिएक्शन था ट्रंप का कि ये सही नहीं है, ये गलत है, पीस जहाँ तक शांति की बात चल रही है उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट है। लेकिन ये अमेंडेड स्टेटमेंट दोबारा कहना, ये किसके दबाव में कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आर्मामेंट लॉबी के दबाव में कह रहे हैं, ये समझ में थोड़ा समय लगेगा अच्छी तरह समझने में, बिकॉज CIA का जो क्लेम है बिल्कुल सही नहीं है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यूरोप जो सोच रहा था, यूरोप यूनियन और नाटो देश माइनस US यही सोच रहे थे कि ट्रंप और अमेरिका एक शांति की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ के दोस्त, यूरोप के जो ग्रुप एक बहुत सीधा सा सवाल मेरे मन में आया है कि सब जानते हैं कि क्या खेल चल रहा है, तो क्या ये एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं? सबको सब पता है पीछे से कौन खेल रहा है, कौन शांति चाहता है, कौन नहीं चाहता है, किसकी मंशा क्या है, किसको जमीन चाहिए, किसको शांति चाहिए, कौन हथियार दे रहा है, कौन इसमें इतना ब्लाइंड है जिसको ये सब नहीं दिख रहा है? रवि बिल्कुल सहमत है, सभी को मालूम है कि यूरोप का इंटरेस्ट क्या है। सबका, यूक्रेन एक पौधा है, यूक्रेन को बर्बाद किया जा रहा है, रूस को बर्बाद करने के नाम पर यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, यूरोप भी बर्बाद हुआ है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट से सबके सामने आ रहा है, सब दिखाना चाहते हैं। लेकिन ये शांति कब होगी, कैसे बढ़ेगी, ये देखने की बात है। दिखाना कुछ भी चाहे, बट अंदर से सबको मालूम है, यूरोप को मालूम है कि कितनी देर तक लड़ सकते हैं रशिया के साथ, रशिया की मजबूरी क्या है। अब जिस तरीके से एक्टिविटी चल रही है, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि कीव पर एक मेजर अटैक होगा जो बड़ी तरीके से बर्बादी होगी, जिसको यूक्रेन को बचाना बहुत मुश्किल होगा। ये देखिए, बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं, और जिस तरह से तमाम सबूतों को सामने रखा गया है, रूस की तरफ से बताने की कोशिश ये की गई है CIA की रिपोर्ट को एक तरह से खारिज करते हुए कि हमले के पीछे यूक्रेन ही था, कुछ बड़ा करने वाला है रूस, इसकी संभावना ज्यादा है, इसकी आशंका ज्यादा है। और देखिए, सूमी पर कब्जे की लड़ाई तेज होती नजर आ रही है। रूसी सेना ने सूमी को घेर लिया है। रूसी सेना सूमी से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन का बेहद अहम शहर सूमी घिरता नजर आ रहा है। रूसी सैन्य टुकड़ियों ने सूमी की घेराबंदी कर दी है। और देखिए पुतिन का सूमी प्लान क्या है, तो रूसी सेना हावी हुई है और 20 किलोमीटर दूर रूसी सेना है। रूस ने घेराबंदी तेज कर दी है। अग्रिम मोर्चों पर जंग जारी है। यूक्रेन के लिए रणनीतिक झटका है ये अपने आप में। रूस के लिए सूमी क्यों जरूरी है, कुछ अहम बातें। सूमी रूस यूक्रेन की सीमा का इलाका है और सूमी पर कब्जा कर बफर जोन बनेगा। बफर जोन बनने से रूस को फायदा होगा। सूमी पर कब्जे से कुर्स बच सकेगा और कुर्स तक यूक्रेनी सप्लाई लाइन कटेगी, तो ये एडवांटेज मिल सकता है। इसी वजह से रूस की नजर शुरू से ही इन इलाकों पर है।